लोग एक शख्स को पकड़कर हजरत उमर बिन खत्ताब के दरबार में लाए और अर्ज किया, ऐ अमीर उल मोमिनीन, इस शख्स ने हमारे वालिद को कत्ल कर दिया है। हजरत उमर ने गहरी नजर उस आदमी पर डाली और बड़े सलीके से पूछा, क्या मामला है? वह शख्स कुछ लम्हों तक खामोश रहा, फिर भारी आवाज में बोला, ऐ अमीर उल मोमिनीन, मैं इनके वालिद का कातिल हूँ। मैं इस हकीकत से इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। मैं एक मुसाफिर हूँ। रास्ते में मेरा ऊंट भूख से बेहाल हो गया था। वह एक हरे भरे चरागाह में दाखिल हो गया। इनके बूढ़े वालिद ने गुस्से में आकर पत्थर उठाया और मेरे ऊंट को दे मारा, जिससे उसकी आंख जख्मी हो गई। मुझे गुस्सा आ गया, मैं इंसान हूँ, अपने गुस्से पर काबू न रख सका। मैंने भी वही पत्थर उठाकर फेंका, मगर वह ऐसी जगह लगा कि वो वहीं दम तोड़ बैठे। मेरा कत्ल का कोई इरादा नहीं था, लेकिन नतीजा यही निकला। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। अब फैसला आपका है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर उस शख्स ने सिर झुकाकर कहा, ऐ अमीर उल मोमिनीन, मैं सजा से नहीं भाग रहा, लेकिन मैं 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ। मेरे पास एक दोस्त की अमानत है, जिसके बारे में मेरे सिवा कोई नहीं जानता। अगर मुझे अभी सजा दे दी गई तो वह हक का हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मुझे सिर्फ 3 दिन दे दीजिए। हजरत उमर ने फरमाया, अगर कोई तुम्हारी जमानत दे तो तुम्हें मोहलत दी जा सकती है। वह शख्स इधर उधर देखने लगा। मदीना बड़ा था, मगर उसके लिए सब अजनबी थे। कोई पहचान वाला चेहरा न था। तभी एक शख्स खड़े हुए। हजरत अबू जर गिफारी। उन्होंने कहा, ऐ अमीर उल मोमिनीन, मैं इसकी जमानत देता हूँ। दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। वह शख्स चला गया। 3 दिन बाद मुकर्रर वक्त आ गया। लोग जमा हो गए। कुछ लोग हजरत अब्बू झर से कहने लगे, आपने एक अजनबी पर भरोसा करके खुद को मुसीबत में डाल लिया। वो कभी नहीं आएगा। हजरत अब्बू झर ने पूरे सुकून और यकीन से जवाब दिया, मैंने जमानत दी है, अब अंजाम भी कबूल है। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। अचानक दूर से गर्द उठती। दिखाई दी एक शख्स थका हुआ, पसीने में डूबा हुआ, तेजी से दौड़ता हुआ आया। वही आदमी था। वह सीधे हजरत उमर के सामने खड़ा हो गया और हांफते हुए बोला, ऐ अमीर उल मोमिनीन, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब जो हुक्म हो उसे लागू किया जाए। हजरत उमर ने हजरत अब्बू झर से पूछा, आपने इसकी जमानत क्यों दी, जबकि आप इसे जानते तक नहीं थे? हजरत अब्बू झर ने जवाब दिया, मैंने इसलिए जमानत दी ताकि कोई यह न कह सके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में एक अजनबी ने भरोसा मांगा और किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। फिर हजरत उमर ने उस शख्स से पूछा, तुम वापस क्यों आए? अगर न आते तो बच सकते थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जवाब दिया, मैं इसलिए वापस आया ताकि दुनिया यह न कहे कि लोग वादा निभाना छोड़ चुके हैं और कोई अजनबियों पर भरोसा करना बंद न कर दे। ये सुनकर मकतूल के बेटे आगे बढ़े। उनकी आंखें भी नम थीं। उन्होंने कहा, ऐ अमीर उल मोमिनीन, हम अपने वालिद के कातिल को माफ करते हैं ताकि कोई ये न कह सके कि मुसलमान अब माफ करना छोड़ चुके हैं। सुभान अल्लाह।